हरतालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अगर आप भी कथा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले पूजा की तैयारी कर ली। पूजा की तैयारी के लिए केले के पत्ते और वंदनवार से एक मंडप बनाए। इसके बाद जमीन पर आसन बिछाए और फिर व्रत का संकल्प ले। फिर माता को वस्त्र, फूल, चंदन चढ़ाए और धूप दीप में नैवेद्य चढ़ाए। इसके बाद फल अर्पित करें। इन सभी के छोटे मंत्र होते हैं जिसे आप बोलकर ये चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। शिव और पार्वती के पुनर्मिलाप के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले हरियाली तीज के त्यौहार के बारे में मान्यता है कि माँ पार्वती ने 107 जन्म लिए थे। भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए अनंत माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माँ पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देती है। आज देश भर के उत्तरी क्षेत्र में तीज त्यौहार की धूम है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं। उत्तर भारत में यह हरियाली तीज के नाम से भी जानी जाती है। तीज का त्यौहार मुख्यतः स्त्रियों का त्यौहार है। इस समय जब प्रकृति चारों तरफ हरियाली की चादर सी बिछा देती है तो प्रकृति की इस छटा को देखकर मन पुलकित होकर नाच उठता है और जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्यौहार में स्त्रियां गीत गाती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। तीज सावन जुलाई अगस्त के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। सावन शुक्ल तृतीया तीज के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की तपस्या साधने के बाद भगवान शिव से मिली थी। इस दिन माँ पार्वती की पूजा की जाती है। विधि इस दिन महिलाएं निर्जल होकर व्रत करती हैं। इस दिन भगवान शंकर पार्वती का बालू की मूर्ति बनाकर पूजन किया जाता है। अपने घर को साफ स्वच्छ कर तोरण मंडप आदि से सजाया जाता है। एक पवित्र चौकी पर शुद्ध मिट्टी के गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश, पार्वती एवं उनकी सुखी की आकृति प्रतिमा बनाई। प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करें। देवताओं का आह्वान कर षोडशोपचार पूजन करें। इस व्रत का पूजन रात्रि भर चलता है। इस तरह महिलाएं जागरण करती हैं और कथा पूजन के साथ कीर्तन करती हैं। प्रत्येक पहर में भगवान सदाशिव को सभी प्रकार की वनस्पतियां जैसे बिल्व पत्तर, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण किया जाता है। आरती और स्तोत्र द्वारा आराधना की जाती है। भगवती उमा की रचना के लिए निम्न मंत्रों का प्रयोग होता है। ओम उमाय नमः, ओम प्रभाताय नमः, ओम जगत्राय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपणाय नमः, ओम शिवाय नमः। भगवान शिव की आराधना इन मंत्रों से करें कि ओम हरनाय नमः, ओम महासाय नमः, ओम संवाय नमः, ओम शूलपणाय नमः, ओम पिनकरासय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपताय नमः, ओम महादेवाय नमः कहते हैं कि इस व्रत के महात्म्य की कथा भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से इस प्रकार से कही थी। हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्य अवस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन के साथ तुमने सूखे पत्ते चबाकर
काटी थी। माघ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। सावन की मूसलाधार वर्ष में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किया। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते थे। तब तक एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजगी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु जी मेरी कन्या का वर्णन करना चाहते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और उन्होंने विवाह तय होने का समाचार सुनाया। परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। यह अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन में पति रूप में एक बार वर्णन कर लिया, जीवन पर्यटन उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और निष्ठा के समक्ष तो भगवान भी असहाय हैं। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया। यदि भगवान विष्णु बरात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वतराज ने चारों ओर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। रात भर मेरी स्तुति में गीत गाकर जागरण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपने तपस्या के फलीभूत तो मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वर्णन किया।
उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुम्हारी दशा देखकर अत्यंत दुखी हुए और तुम्हारी इस कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब तुमने कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। इस तपस्या के केवल उद्देश्य महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करना था। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। चूँकि आप मेरा विवाह विष्णु जी से करने का निश्चय कर चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की तलाश में घर से चली गई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर चलूँगी कि आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ तुम्हारा विवाह किया। भगवान शिव ने आगे कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इस व्रत को हरितालिका इसलिए कहा जाता है कि पार्वती की सखी उन्हें पिता और परदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरित अर्थात हरण करना और हरतालिका अर्थात सखी